तो गांव वालों, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.11, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। जल्दी से मैं रीड कर देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक है। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद द वुल इज फाउंड टू बी हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना। नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन को जब हमने वुल के साथ रब किया। देखो जनरली है प्लास्टिक नेगेटिव चीज है, याद रखना। प्लास्टिक को मेजोरिटी चीजों के साथ रब करोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज ही आता है। प्लास्टिक को ग्लास के साथ रब कर लो, प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है। प्लास्टिक है ही बदतमीज बदतमीज। देखो अब पॉलीथीन जो है उसको रब किया गया किसके साथ, वुल के साथ। तो पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। कितना आया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और उसका आगे लिखा है फ्रॉम विच टू विच, किससे किससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। देखो अब जब आप प्लास्टिक का पेपर ले लो, एक यहाँ पे लेता हूँ मैं, प्लास्टिक है ये अपने पास, ठीक है। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लास्टिक है ये अपने पास, और इसको किसके साथ रब किया हमने, वुल के साथ रब किया। ये गंदा सा मैंने यहाँ पे ऐसे करके वुल ले लेता हूँ। अब जब प्लास्टिक को वुल के साथ रब किया तो प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वुल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने गेन कर लिया है। तो फ्रॉम विच टू विच का आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, वुल से प्लास्टिक में ट्रांसफर हो गया। वो तो पता चल गया। भैया कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक ही तो फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन वाला, Q इज इक्वल टू एन ई हुआ करता है। Q मतलब क्या होता है, चार्ज। N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहा है। E मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो जो कि E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको याद होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है अपने पास। अब यहाँ से N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे ये किस में, मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम लिखेंगे N इज इक्वल टू आएगा Q डिवाइडेड बाई E। अब चार्ज कितना है, Q मतलब चार्ज, कितना चार्ज आया था उस पर, 3 × 10⁻⁷ तो 3 × 10⁻⁷ लिख देंगे डिवाइडेड बाई ई। ई मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कितना था वो, 1.6 × 10⁻⁹ अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो देखो n इजकल टू आएगा अपने पास, इसको 10⁻⁹ को ऊपर लेके जाएगा तो +19, और 3/1/6 आएगा, इंटू में 10⁻⁷ था, और यहाँ पे 10⁻19 आ जाएगा। 7 19 में से देखो -7 है, +19 है, तो प्लस का 12 बच जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को तो आंसर डायरेक्टली पता है, डिवाइड करके तो ये आएगा आपके पास 1.875 डिवाइड करके देख लेना एक बार, और यहाँ पे 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। अब एनसीईआरटी ने 1.875 को डायरेक्टली 2 अप्रोक्सीमेटली मान लिया, तो देख लेना एनसीईआरटी ने लिखा है 2 × 10⁻12, तो उन्होंने अप्रोक्स मान लिया है। 1.875 को 7875 को 2 मान लिया उन्होंने। तो ये आंसर सही है। मेन आंसर जो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 1.75 × 10⁻12 आना चाहिए। दूसरा सवाल, इसमें कहाँ से कहाँ तक ये भी लिख लेना आंसर में कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वुल टू प्लास्टिक। वुल से किस में जाएगा, प्लास्टिक में जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज आया है, जिसमें नेगेटिव चार्ज उसने गेन किया होता है। अब भैया दूसरा पार्ट भी पूछा गया आपसे। देखो आसान पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है, कुछ भी नहीं है। इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू प्लास्टिक पॉलिथीन, कि जो वुल है उसमें से क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है। हमें ये तो पता चला, हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कहां से, वुल में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, प्लास्टिक में कितने, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए। तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है, क्या इसका कुछ मास भी इसमें चला गया, हाँ मास भी गया है। भाई साहब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास भी होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आई होप कि आपको याद होगा, 9.1 × 10⁻31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब मान लो कि एक वुल है, ये रहा अपने पास, ये प्लास्टिक मान लो, तो वुल में से जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास भी चला गया ना इसमें। 2 गया तो 2 गुना मास चला गया, 3 गया तो 3, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हम बोलेंगे यस, इसका आंसर क्या होगा, यस मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं हो रहा है लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख लेना, कई बार ऐसे भी लिख देता हूँ मैं। तो यस मास ट्रांसफर हो रहा है। अब कितना मास ट्रांसफर हो रहा है तो भाई निकाल लो। अगर वैसे निकालने के लिए बोला तो नहीं गया कितना है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन में निकाल रखा है। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो मास इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.75 × 10⁻12, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, इट इज 9.1 × 10⁻31 kg। मल्टीप्लाई करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना। एनसीईआरटी ने फिर भी इसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख रखा है, तो जो भी आपका आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। 10 की पावर्स देखा जाए तो कितना, देखो ये 12 है और ये 31 है, कितना बचेगा, ये बचेगा 12 और 31, एक गया 10, 21 बचा, 21 में 2 गया तो 19 बचा। 10 की पावर 19 के अराउंड आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इतना केजी का जो मास है ट्रांसफर होगा।
-19 आएगा, सॉरी -19 आएगा, यहाँ पे -31 था। तो मास बहुत कम ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा जरूर। जब भी कोई बॉडी, अब क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता था कि वुल का मास लूज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, वुल का मास लूज हुआ है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, लेकिन इतना कम मास लूज होता है या फिर इतना कम गेन होता है कि पता ही नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना है, -31 kg। देख रहे हो कितना भारी आती है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1.12। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कोई इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ ताकि कंटेंट अच्छे से आप तक डिलीवर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।